एक टाइम पर दुनिया के अमीर इंसान जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था कि मुझे बस एक ही चीज़ खुशी देती है और वो है अपने डिविडेंड्स को आते हुए देखना। दुनिया के कई बड़े इन्वेस्टर हर साल लाखों रुपए डिविडेंड इनकम से कमाते हैं। तो हमारे मन में सवाल आते हैं कि क्या है डिविडेंड, हमें डिविडेंड कैसे मिल सकता है, कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल एकोफिन वेल्थ एकेडमी में। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है डिविडेंड। जब हम शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो हमें दो तरह से प्रॉफिट होता है। पहला, खरीदे हुए शेयर को बढ़ी हुई प्राइस में बेचकर, और दूसरा डिविडेंड के रूप में। दोस्तों, डिविडेंड दो शब्दों से बना हुआ शब्द है, एक है डिवाइड और दूसरा है एंड। डिवाइड का मतलब होता है हिस्सा और एंड का मतलब है कंपनी का एंड रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट। तो डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का पार्ट। जो भी कंपनियां प्रॉफिट कमाती है उसके पास दो चॉइस होती है, या तो वो पूरे प्रॉफिट को बिजनेस में लगाने के लिए अपने पास रख ले, और या तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखकर प्रॉफिट का बाकी हिस्सा अपने शेयर होल्डर के बीच बांट दे। प्रॉफिट का जो हिस्सा कंपनी शेयर होल्डर के बीच बांट देती है, प्रॉफिट का वही हिस्सा डिविडेंड कहलाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एकोफिन वेल्थ एक कंपनी है और कंपनी को 2022 में 100 करोड़ का प्रॉफिट होता है। एकोफिन वेल्थ कंपनी डिसाइड करती है कि वो हर शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड देगी। तो अगर आपके डीमैट अकाउंट में एकोफिन वेल्थ कंपनी के 1000 शेयर है तो आपको डिविडेंड से 10,000 रुपए मिलेंगे। अब हम जानते हैं कि कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती है। सामान्य तौर पर वही कंपनी डिविडेंड देती है जो प्रॉफिट में होती है। लॉस में रहने वाली कंपनी जनरली डिविडेंड नहीं देती, लेकिन लॉस करने वाली कंपनी को करंट ईयर में लॉस हुआ है और कंपनी के पास अच्छा कैश रिजर्व पड़ा है, तो वो कंपनीज एक्ट के कुछ रूल्स को फॉलो करके अपने कैश रिजर्व में से डिविडेंड दे सकती है। दोस्तों, सामान्य तौर पे प्रॉफिटेबल एंड मैच्योर कंपनी ही डिविडेंड देती है, क्योंकि जो नई कंपनी होती है वो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहती है और इसीलिए वो पूरे प्रॉफिट को अपने बिजनेस एक्सपेंशन में ही लगा देती है, क्योंकि कंपनी को पता होता है कि आज के प्रॉफिट को बिजनेस में लगाकर भविष्य में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टर को भी फायदा मिलता है, क्योंकि कंपनी जब अपने प्रॉफिट को बिजनेस एक्सपेंशन में लगाती है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने से इन्वेस्टर को दो फायदे होते हैं। पहला, इन्वेस्टर के पास कंपनी के जो शेयर है उसकी प्राइस बढ़ेगी, और दूसरा, भविष्य में अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो वो आज के डिविडेंड से कहीं ज़्यादा होगा। दोस्तों, डिविडेंड देना या न देना ये कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो प्रॉफिट का उपयोग बिजनेस बढ़ाने में कर सकते हैं तो वो डिविडेंड नहीं देंगे, और उन्हें लगता है कि बिजनेस बड़ा करने की अभी जरूरत नहीं है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के बीच एज ए डिविडेंड बांट देते हैं। अब जानते हैं कि हमें डिविडेंड कैसे मिल सकता है। हमने देखा कि सामान्य तौर पर प्रॉफिटेबल और मैच्योर कंपनी ही डिविडेंड देती है, इसीलिए अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो हमें वैसे ही कंपनी के शेयर खरीदने होंगे जो लगातार डिविडेंड देती है। दोस्तों, डिविडेंड लेने के लिए कुछ डेट्स होती है जिसे ध्यान में रखना जरूरी होता है। पहला है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट उसे कहते हैं जिस डेट को आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में एज ए शेयर होल्डर होना चाहिए। डिविडेंड देने वाली कंपनी रिकॉर्ड डेट को पब्लिकली अनाउंस करती है। अगर रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनी के शेयर होल्डर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको उस टाइम का डिविडेंड नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर होल्डर बनने के लिए कम से कम रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले शेयर खरीदने होंगे, तब जाकर वो शेयर रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। दूसरा है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट जनरली रिकॉर्ड डेट के जस्ट एक दिन पहले होता है। कंपनी जब रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है तब रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले एक्स डिविडेंड डेट सेट हो जाता है। एक्स डिविडेंड डेट हमें यह बताता है कि कब तक हमें शेयर खरीदने होंगे ताकि वो शेयर रिकॉर्ड डेट के दिन हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाए। हमें डिविडेंड चाहिए तो हमें डिविडेंड देने वाली कंपनी के शेयर को एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदने होंगे। अगर हम शेयर को एक्स डिविडेंड डेट से पहले नहीं खरीदेंगे तो हमें उस टाइम का डिविडेंड नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर हम एक्स डिविडेंड डेट के दिन ही शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट के दिन नहीं आएंगे और हमें उस टाइम का डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा एक्स डिविडेंड डेट से पहले ही शेयर खरीदना उचित रहता है। दोस्तों, कंपनी साल में कितनी बार भी डिविडेंड दे सकती है, और हर बार कंपनी एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है ताकि पब्लिक को पता लग सके कि अगर उसे डिविडेंड लेना है तो शेयर को कब तक खरीदना होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।